राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मटर पनीर। मटर पनीर तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम परफेक्ट तरीके से और ऐसा तैयार करेंगे कि बस सब आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पनीर लेते हैं जो मैंने 150 ग्राम लिया है। आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं जितना भी चाहें। अब इसको हम क्या करेंगे, क्यूब शेप में काट लेंगे, जिसको एक बराबर शेप में काटें, तभी वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्याज लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के जो पीस लेंगे, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम चॉप्ड कर लेंगे, और हम 6-7 हम टमाटर ले लेंगे जो हम प्यूरी बना लेंगे। मटर लेंगे फ्रोज़न की, और हम अदरक और हरी मिर्च दोनों को बारीक बारीक काट लेंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़ेगा। अब इसके लिए हम क्यूब्स को क्या है, हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया था, तेल डाल दिया था उसमें, और हमने इसमें हम क्या करेंगे, इस पनीर को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा ना भूने वरना ये काला काला हो जाएगा ये। अब इसको हम हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, और निकाल के हमने क्या करा है, इसको गर्म पानी लिया है और हमने इसको पनीर को हमने डाल दिया, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, फिर हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल कहते हैं ना ड्राई सा हो जाता है। उसी कढ़ाई में फिर हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा बटर लेंगे और हम डाल देंगे, जिससे और भी अच्छा स्वाद आ जाए। और इसके बाद हम 1 चम्मच जीरा उसको भूनेंगे, और इसमें हम 6-7 काली मिर्च और 2 लौंग ये डाल देंगे, और 1 इंच हम क्या करेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची हम ले लेंगे, और इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे इसमें। और इसके बाद हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके बाद जब ये भुन जाएगा तो हमने अदरक और हरी मिर्च इनको भी डाल देते हैं, और साथ में ये भुन जाएंगी, और ये अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। प्याज ले लेते हैं चॉप्ड किया हुआ, उसको हम हल्का सा गुलाबी होने तक, ब्राउन होने तक, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, और उसको भून लेंगे, और धीमी आंच पे ही करें, आंच को तेज़ ना करें। और धीमी धीमी आंच पे जब मसाला भुनता है ना तो और अच्छी खुशबू सी आती है। अब इसके बाद हम जब ये प्याज भुन जाए अच्छे से, तो इसके बाद हम जो पिसा हुआ प्याज है वो डाल देते हैं, और इसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। धीरे धीरे ही इसको भूनते रहें और चलाते रहें, जैसे ये नीचे ना लगे। जब ये मसाला हमारा भुन जाएगा, जो प्याज हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अदरक और हरी मिर्च इनको दरदरा हमने कूट लिया था, और हमने ग्राइंड कर लो या पेस्ट डाल दो, दोनों ही चीज़ें काम करेंगी। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च, तीखी हो तो कम डालें। इसके बाद हम आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें नमक जो है स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसको हम भून लेते हैं, और धीमी आंच पे धीरे धीरे करके आराम से चला के इसको भूनेंगे। जब ये तेल छोड़ने लगेगा ना, तभी इसमें सारी चीज़ें और चीज़ें हैं जो रह गई हैं वो ऐड करेंगे। अब इसके लिए हम भून लेते हैं धीमी आंच पे। जब ये भुन जाएगा तो ये इसमें हम चीज़ें मिलाएंगे। अब ये भुन चुका है तो इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच छोटा वाला वो हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे ये रंगत भी इसकी अच्छी हो जाए। अब इसके बाद हम कसूरी मेथी लेंगे 1 चम्मच, हाथ से रगड़ के हथेली पे रख के तब हम डालेंगे, डायरेक्ट ना डालें, जिससे इसका फ्लेवर पूरा इसमें अच्छे से आ जाता है मसाले में। इसके बाद हम इसको जब धीरे धीरे करके भूनते रहेंगे, और मसाला भी भूनता रहेगा, जब इसके ये 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे, चलाएंगे धीरे धीरे करके, और इसको ढक के रख देंगे। 5 या 6 मिनट बाद फिर से देखेंगे, अब ये देखो तेल छोड़ने लगा है ये। अब इसमें हम जो चीज़ें रह गई हैं वो ऐड कर देते हैं। तो मटर है, अब मटर को हम बाद में इसलिए डालेंगे क्योंकि फ्रोज़न मटर है, अगर वैसी मटर होती ताज़ा तो उसको पहले डाल देते। अब इसमें टमाटर प्यूरी है वो ऐड कर देते हैं इसमें, और इसके बाद हम इसमें अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेंगे, और धीमी आंच पे हम इसको भूनते रहेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको हम ढक के पकाएंगे, और इसके बाद हम और चीज़ें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बाद हम इसको ढक देते हैं 4 या 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए जब हम टमाटर अच्छे से भुनने लगे हैं, अब इसको हम खुले में ही थोड़ी देर के लिए फिर से चलाएंगे, और अच्छे से धीरे धीरे करके हम भूनते रहेंगे।
जब ये मसाला हमारा भुन जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 या 5 चम्मच जो फ्रेश क्रीम है वो हम ले लेंगे और इसमें फेंट के हम डालें और इसमें अच्छे से मिक्स करके इसमें स्वाद और भी अच्छा आ जाएगा। इसमें एक बार ट्राई ज़रूर करें और ये ज़रूर डालें, मिक्स कर लें, और ना हो तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम इसको भूनते रहेंगे धीमे 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 धीमे, जब ये अच्छे से ओपन कढ़ाई में भूने, और इसको ढके ना, बाद में ढकेंगे। अब इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए, फिर देखते हैं। ये देखिए, चेक कर लेते हैं, और इसके बाद ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। पनीर से पहले हम एक मसाला और रह गया है, वो भी डाल देते हैं। गरम मसाला है आधा चम्मच से कम, तभी डालें, ज़्यादा ना डालें क्योंकि मिर्च वगैरह और भी डाल चुके हैं हम। अब इसके बाद हम इसको जब मिक्स कर लेंगे, और गरम मसाला हमेशा लास्ट में ही डालें तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। अब इसके बाद इसको हम धीरे धीरे करके चलाएंगे। मसाला लगभग हमारा पूरा अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं, और ये तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं। पनीर को हमने पानी से निकाल लिया था, और इसके बाद हम डाल देते हैं। तुरंत ही निकाला था अभी, तभी डाला है मैंने। अब इसके बाद धीमी आंच पे करें और मसाला भूनें, और इसको धीमी से ही चलाएं, वरना पनीर के जो टुकड़े हैं वो टूट जाएंगे। अब इसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो अब लगभग ये सारी चीज़ बन चुकी हैं, पक चुकी हैं। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए ही, 2 या 3 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। फिर ये हमारा पनीर बनकर तैयार है। ढाबा स्टाइल मटर पनीर आज हम घर पे ही बना के देखते हैं। अब ये आप ना तो ढाबा पे जाएंगे, ना ही रेस्टोरेंट पे जाएंगे, और घर में ही तैयार होगा। जब इतना अच्छा घर में तैयार हो जाएगा तो जाने की ज़रूरत ही क्या है। कोई भी मेहमान हो, कोई भी आ जाए तो आराम से आप बना सकते हैं और खिला सकते हैं। और ये देखिए बन के तैयार है हमारा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसको। और ये हमारा मटर पनीर बनकर तैयार है। लग रहा है ना, देखने में अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, हम हरा धनिया लेंगे और उसे गार्निश कर देंगे। और हम कितना अच्छा लग रहा है। हरे धनिया की बात अलग है, जब तक हरा धनिया नहीं पड़ेगा तब तक सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। ये देखिए, लग रहा है ना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल मटर पनीर। बहुत अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत स्वाद लगेगा। देखने में अच्छा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी कर दें जिससे हम पता लग सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।